Hi everyone, this video is regarding what makes you stuck in lateral pelvic tilt. So lateral pelvic tilt में बॉडी क्यों फंसती है? इसका सबसे बड़ा रीज़न हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है। अगर हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी देखा जाए तो राइट डायफ्राम हमारा बड़ा है लेफ्ट डायफ्राम के कंपैरिजन में, और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है जो हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है वो ज़्यादा काम करता है एज कंपैरिजन टू राइट साइड ऑफ योर ब्रेन। तो फिजियोलॉजी अगर देखी जाए तो अगर हम किसी फाइट एंड फ्लाइट मोड में हैं किसी भी सिचुएशन में, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप राइट साइड ज़्यादा प्रेफर करोगे शिफ्ट होने के लिए। इसमें हैबिट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपका आपकी डेली हैबिट्स क्या क्या है। आप जैसे आपका सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादातर आप राइट साइड पे लीन होके बैठते हो बाय द टाइम, उसकी वजह से आप स्टक हो सकते हो उस पोजीशन में। और जैसा मैंने बताया बॉडी की फिजियोलॉजी भी वैसी है जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली भी बॉडी प्रेफर करती है राइट साइड पे ज़्यादा शिफ्ट होने के लिए। और राइट साइड पे शिफ्ट होना बॉडी का क्या काम है? बॉडी का काम है कि जब भी आप वॉक कर रहे हो आपका गेट पैटर्न जो है उसमें आप राइट और लेफ्ट दोनों साइड इक्वली कंट्रीब्यूट कर सको शिफ्ट होने के लिए। बट क्या होता है, जो लेटरल पेल्विक टिल्ट में जो स्टक होते हैं, जिनकी बॉडी स्टक होती है, वो राइट साइड पे ही शिफ्टेड रहते हैं, तो उनका लेफ्ट साइड का फ्रंटल प्लेन चला जाता है, जिसकी वजह से रोटेशनल, क्योंकि गेट पैटर्न अगर आप देखोगे उसमें आपके हाथ का रोटेशनल वर्क बहुत ज़्यादा उसमें उसका रोल प्ले करता है वो, बिकॉज आपका थोरैसिक रोटेट होता है ड्यूरिंग वॉकिंग। अगर आप राइट लेग आगे कर रहे हो तो आपका लेफ्ट आर्म आगे जाता है, जिसकी वजह से एक रोटेशन बनता है बॉडी में जो कि बहुत ज़रूरी है। और वो रोटेशन अगर लैक होता है तो बॉडी एक साइड ही बेटर परफॉर्म कर पा रही है रादर देन अदर साइड। फ्रंटल प्लेन लूज हुआ लेफ्ट साइड का, लेफ्ट रिफ्लेयर हुआ क्योंकि बॉडी राइट साइड पे स्टक है, तो आपका लेफ्ट साइड का आर्म बहुत अच्छा एक्सटेंड नहीं होगा, रोटेशन अच्छा नहीं होगा थोरैसिक स्पाइन में। और स्टक राइट साइड अगर बॉडी स्टक होती है लेटरल पेल्विक टिल्ट में तो आपको राइट साइड क्यूएल बहुत टाइट फील होगा, लेफ्ट साइड भी फील हो सकता है। उसके बाद राइट लेग में साइटिका हो सकता है आपको, लेफ्ट लेग में भी साइटिका हो सकता है, बट दोनों के रीजन अलग अलग होंगे अगर बॉडी शिफ्ट हो रही है राइट साइड तो। उसके बाद नेक में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, बिकॉज अगर आपकी बॉडी राइट साइड स्टक है तो आपकी बॉडी ऐसे जाएगी, इसकी वजह से आपका ये वाला मसल जिसको हम एससीएम बोलते हैं और इस साइड का भी मसल पीछे का ये लिवेटर स्कैपुले, ये दोनों टाइट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से आप कभी भी जो राइट साइड पे स्टक होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं राइट साइड से पीछे मुड़ के देखने को, बिकॉज वो राइट साइड पे ज़्यादा सेफ फील करते हैं। उनकी बॉडी अलाउ करती है कि आप कोई भी काम राइट साइड डोमिनेट करके ज़्यादा करो। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग लेटरल पेल्विक टिल्ट में स्टक होते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन आपकी अगर बॉडी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाए बीच से काट के, तो दोनों तरफ अलग अलग काम करने हैं आपको लेटरल पेल्विक टिल्ट के केस में। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह से बॉडी के लेफ्ट साइड पे काम कर रहे हो वैसे भी राइट साइड पे काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। और हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर इंसान अलग है। ज़रूरी नहीं है कि कोई राइट साइड पे स्टक है तो वो राइट साइड पे ही स्टक रहेगा, बहुतों की बॉडी लेफ्ट साइड पे भी स्टक होती है। तो इट वेरीज कि किसको क्या दिक्कत है इस चीज़ से, लेटरल पेल्विक टिल्ट की वजह से। और लेटरल पेल्विक टिल्ट की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और लोग इसमें कपिंग या फिर निडलिंग वगैरह, मैंने अभी रिसेंटली एक क्लाइंट के साथ काम किया था, उन्होंने जितने भी फिजियो को दिखाया था उन्होंने सिर्फ मोबिलिटी करवाई, स्ट्रेचिंग करवाई,
और मसाज एंड ऑल किया था और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मसाज से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपकी बॉडी एक किसी उस पर स्टक है किसी एक पोजीशन में जाके, तो अगर आप मसाज करके सोच रहे हो कि वो चीज़ें सही होंगी, तो वो वैसा नहीं है। आपको ग्लोबली देखना पड़ेगा, ग्लोबल अप्रोच लेना पड़ेगा, रिब केज और पेल्विक का रिलेशन देखना पड़ेगा कि रिब केज और पेल्विक दोनों का काम क्या है और दोनों सही काम कर रहे हैं या नहीं बॉडी में। सो ऐसे ही आप लेटरल पेल्विक टिल्ट पे काम कर सकते हो। तो अगर आपको लेटरल पेल्विक टिल्ट है तो आप स्ट्रेचिंग अगर करोगे स्पेशली, तो आप उस दिक्कत को और ज़्यादा एग्जैजरेट कर सकते हो। इट्स बेटर कि आप रिब केज पे ध्यान दो, रिब केज एक्सपेंशन करो और पेल्विक को किस तरह ट्रेन करना है, पेल्विक पे किस तरह काम करना है, वो करो आप।